हेलो बच्चों, संख्या तो आज पद्धति के बारे में क्या होती है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कक्षा 9 कक्षा 10 ये सब में संख्या पद्धति से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संख्याओं के बारे में जानकारी हमें प्राप्त टू होगी। है और 1/2 है, माइनस पे कोई इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं सब संख्या पद्धति के अंदर में आते हैं। लेकिन ये सब संख्याएं अलग अलग होती हैं, कई प्रकार की। जैसे कि एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से आई? प्राकृत संख्या शुरुआत में लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जिन अंकों की खोज हुई उन्हें कहा गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या है कहानी इसकी? प्राकृत संख्या उसे कहते हैं 1 से लेके 9 तक के अंकों से मिलकर बनने वाली अनंत संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद था पूर्ण संख्या। क्या था? पूर्ण संख्या। एक बार आप अपनी बुक उठाएं और उसमें देखे जाके क्या क्रम यही है। सबसे पहले हमें प्राकृत संख्या का ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद पूर्ण संख्याओं का ज्ञान हुआ। पूर्ण संख्या में क्या कहा गया कि पूर्ण संख्या कैसे पूरी हुई, इसमें भी कुछ कमी थी। 1 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर बनने वाली सभी संख्या अनंत संख्या तो प्राकृत संख्या थी, लेकिन इसमें जीरो नहीं था। जब 0 1 ये ऐसा ऐड हुआ तो जीरो प्राप्त होने के बाद जैसे जब शून्य दिया भारत ने तब देश को गिनती आई है गाना, उसी के हिसाब से जीरो जब मिला तो इस जीरो को ऐड करने के बाद जो संख्या हो गई वो पूर्ण हो गई। तो 0 से लेके 9 तक के अंकों से मिलकर बनने वाली सभी अनंत या इन्फिनाइट संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक। अब इनके अंदर भी कई सारे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, वो सब छोटे छोटे पॉइंट है जो इनके अंदर में आते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पढ़ना। अभी मेन ऊपर संख्या क्या होता है वो सब ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की सभी संख्या, मतलब कि माइनस जीरो बीच में होता है, जीरो से लेके इधर ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और धनात्मक पूर्ण संख्या। जो कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक कभी होती ही नहीं है। धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। हमने आपको पहचानने के लिए बता दिया कि ऋणात्मक सभी संख्याएं और धनात्मक सभी संख्याएं जब एक साथ लिख दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक। जितनी भी जीरो से लेकर अनंत तक की ये पूर्ण संख्या है इसमें सभी माइनस लगा दिया जाए तो ये सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का एकदम सिंपल फंडा है कि जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें तो परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो संख्या पद्धति प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। समझ आया तो लाइक करें। इसका फुल वीडियो एकदम डिटेल में नोट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।